एक बड़े आलिम दीन जिनका नाम था अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहांपुरी अलैहि रहमतुल्लाह, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। एक साहब गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे एक जलसा करवाना है, मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें शिरकत फरमाएं। तो अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहांपुरी अलैहि रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे भाई मैं उस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैं तो दर्स व तदरीस तसनीफ व तालीफ का काम करता हूँ, जो उस मैदान के आदमी हूँ उनको ले जाओ। तो उन लोगों ने कहा हुजूर नहीं, आपको उस जलसे में शिरकत करनी है। हकीम अख्तर शाह जहांपुरी ने उन लोगों से कहा कि ये बताओ कि मेरा मौजू क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि हुजूर मौजू ये है कि अहले सुन्नत के ज़वाल का सबब, अहले सुन्नत के ज़वाल का सबब। अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहांपुरी ने कहा कि ठीक है। जलसा सजाया गया, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे, वहां से लेकर यहाँ तक करीब 15 पीर उसी मिंबरे नूर पे बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, वहां से लेकर यहाँ तक बैठे हुए थे। अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहांपुरी जब माइक पे गए खुतबा पढ़ने के बाद उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरे भाई मुझे कमेटी वालों ने ये मौजू दिया है कि अहले सुन्नत के ज़वाल का सबब क्या है। अगर अहले सुन्नत के ज़वाल का सबब एक हो तो बताऊं। वहां से लेकर यहाँ तक 15 वहां से लेकर यहाँ 15 बैठे हुए थे। 15-20 मिनट तकरीर करने के बाद जब अल्लामा अब्दुल हकीम अख्तर शाह जहांपुरी ने पीछे मुड़ के देखा तो कसम खुदा की वो 15 पीर स्टेज छोड़ के अपने घर जा चुके थे। समझ रहे? ऐसे लोग मिंबरे नूर पे काबिज हैं। दुआ करें अल्लाह इस महफिल नूर को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। अहमद रजा साहब गोलवी को सुनने के बाद आप झूम रहे थे। यही वो बरेली शरीफ का ग्राउंड है। सरकार मुहद्दिस आज़म बैठे हुए थे, हुजूर शारह बुखारी बैठे हुए थे। एक साहब खड़े होकर उछल उछल के नात पढ़ रहे थे, तो शारह बुखारी ने उन्हें बहुत दाद दी। वाह तेरा तरन्नुम कितना अच्छा है, तेरी आवाज कितनी अच्छी है। जब हुजूर मुहद्दिस आज़म शारह बुखारी दोनों लोग कमरे में पहुंचे तो सरकार मुहद्दिस आज़म ने शारह बुखारी से कहा हुजूर आप तो बहुत दाद दे रहे थे उस शायर को जब वो पढ़ रहा था, आप तो बहुत खुश हो रहे थे। तो शारह बुखारी ने कहा कि हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था कि दाद देने पे मजबूर हो गया। तो सरकार मुहद्दिस आज़म ने इरशाद फरमाया एक जमाना आएगा कि जब वो पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोके। एक जमाना ऐसा आएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ नात पढ़ने वालों से कि मेरे भाई अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा शरफ और बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पढ़ने का मौका मिल जाए तो अदब और एहतराम के साथ हुजूर की नात पढ़ो, ये सोचकर कि कोई तो देखे या न देखे, लेकिन आमीना का लाल मुझे जरूर देखता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ नात खां को मैंने उसकी कलाई पकड़ के कहा था। मैंने कहा मेरे भाई जिस तरह तुम उछल के कूद के हुजूर की नात पढ़ते हो, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि अगर तुम्हें मदीने वाले के सामने पढ़ना पड़े तो क्या तुम इसी तरीके से पढ़ोगे। तो उसने कहा नहीं, मैं इसी तरीके से नहीं पढ़ूंगा, निहायत ही अदब और एहतराम के साथ पढ़ूंगा। तो मैंने उससे कहा कि मेरे भाई हर महफिल में ये तसव्वुर कर लिया करो कि मैं लोगों के सामने नहीं अपने हुजूर के सामने पढ़ूंगा। समझ रहे? पेड़ा हो जाएगा। वरना 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए और 10 साल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा शहर बाकी नहीं है कि जहां मेरे कदमों के निशान न जमे। लेकिन सब कुछ देखने के बाद मैंने ये फैसला जरूर कर दिया है कि अगर अदब और एहतराम के साथ हुजूर की महफिल में आप शिरकत करेंगे तो दुनिया वाले अपनी पलकों पे उठाएंगे, वरना जो आपको आला हजरत बनाना जानता है वो आपको हजरत भी नहीं बनाना जानता। ये दोनों सूरतें हैं उसके साथ। तो दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर के सत्ते में हमें बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। बस एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद में खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन साहब को आपके हवाले करता हूं। समझ रहे? बस एक ही शेर कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, अगर जिसका दिल कहे सुभान अल्लाह कहने का बस वही कहिए। ज्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं है, जिसे नेकियों की जरूरत है वो बोलेगा कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें आपकी आवाज को सुनने के बाद, वरना एक अल्लाह के वली थे, वो अपने बेटे से कह रहे थे कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा अपने बेटे से इतना क्यों कहलवाते हैं कि वो कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा।
अल्लाह को पाक कहते रहेंगे, बजाते खुद वो पाक है, लेकिन उसका नाम लेते रहेंगे, उसे पाक कहते रहेंगे, तो एक दिन अल्लाह आपको गुनाहों से पाक कर देगा। समझ रहे? अगर आपके अंदर थोड़ी सी हमीयत बाकी है तो अपनी आवाजों को बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं। देखिए, अगर ये मेरी जमात के उलमा बोले तो ठीक, अगर ना बोले तो अल्लामा कमरुद्दीन साहब और डॉक्टर साहब को छोड़ के सबको उतार के वहां कर दीजिए। आप सब यहाँ कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। बस आपकी आवाज सुनने का शौक रखता हूं कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। नाजिम बहुत मेहनत करता है जलसे में, फिर वो जलसा बहुत बुलंदी तक पहुंचता है। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। सुनिए, आप बोलिए जल्दी, वरना डॉक्टर साहब की इज्जत में आ गए तो फिर फेसबुक के बाजार में आने में देर नहीं लगनी। मैं भी वही खतरे की घंटी महसूस कर रहा हूं कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह, इनके इंजेक्शन से कम लोग मरे हैं, वरना एक डॉक्टर साहब उनका कंपाउंडर कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने चेहरे को छुपाए हुए थे। कंपाउंडर ने कहा, डॉक्टर साहब चेहरे को क्यों छुपाए हुए हैं? तो डॉक्टर ने कहा, असल में कब्रिस्तान में जितने लोग लेटे हुए हैं इसमें आधा से ज्यादा मेरे ही इंजेक्शन से मरे। तो आप बैठिए कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और मिल के बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह। आज इस जमीन पर बैठकर ये बताएं कि हम जुल्हाटी में रहते हैं, जहाँ की आवाज यही है कि जहाँ गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहाँ पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं, और जबान कटने का खतरा जहाँ भी होता है वहाँ पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। तो जरा और मिलके बोले लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। आखिरी निज़ामत कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा, और जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा, मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं। मेरा नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं, वो तेरा नबी होगा। और मिलके बोले वो तेरा नबी होगा। और एक आखिरी शेर पढ़ दूं डॉक्टर साहब, आपके पीरो मुर्शिद सरकार तालिब शरिया के हवाले से सरकार उवैस मुस्तफा साहब ने एक जलसे में बयान फरमाया कि मेरी बारगाह में एक अहले हदीस आया तावीज़ लेने के लिए, उसके अकीदे के बारे में मुझे मालूम नहीं। तावीज़ लेने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने कहा, मौलाना आपकी जमात में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनको दुनिया अजहरी मियाँ के नाम से याद करती थी। अगर ऐसा चेहरा मेरी जमात में होता तो उनका चेहरा दिखाकर मैं आधी दुनिया को अहले हदीस बना। इसी को मैंने शेरी जामा पहना। देखें कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। अब आला हज़रत सरकार व हुजूर सरकार ताज शरिया का एहसान जिनके ऊपर है वो इंशाअल्लाह बोले कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। और गुस्ताख शहीदी को है बीमारी कुछ ऐसी, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा, जमजम भी पिला दीजिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। कि जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। हुजूर सरकार ताज शरिया के कलाम को सुनने का शरफ हम लोगों ने हासिल कर लिया है।
दुआ करें अल्लाह उस ज़ात नूर के सदक़े तवस्सुल से हमें हुजूर की मदह सराई की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सरकार ताजुल शरिया के कलाम को पढ़ने वालों की तादाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। जिस कलाम को पढ़ने का शरफ हासिल किया मेरे भाई ने, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशुद दुआ कर दे। इस कलाम को लेकर के हुजूर सरकार ताजुल शरिया ने रज़ा इस्लामिक मिशन बनारस के मुशायरे का मिसरा था, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। हुजूर सरकार ताजुल शरिया उन दिनों मदीने शरीफ में थे तो हजरत ने इरशाद फरमाया था कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमसुद दुआ कर दे। इस पूरे कलाम को लिखने का शरफ हासिल किया था। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह हमें हुजूर की नाज से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की नात पढ़ने वालों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मुझे एक बात याद आ रही है और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे। एक अंधा बैठा हुआ था, एक आशिक बैठा हुआ था, एक आलिम दीन बैठे हुए थे। बादशाह ने एक मिसरा दिया कि इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। इसका गिरा लगाएं आप, इसका जवाब दें। तो उस अंधे ने कहा कि उसमें गोयाई नहीं और मुझ में पीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। आप सोच देखें, लोगों की फिक्र देखें, जो जैसा करेगा वही उसका जवाब होगा। बादशाह की तरफ से मिसरा था, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई। अंधे ने कहा कि उसमें गोयाई नहीं और मुझ में पीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही मिसरा पहुंचा उस आशिक के पास तो उसने कहा, एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही मिसरा उस आलिम दीन के पास पहुंचा तो उसने कमाल कर दिया मेरे भाई। उसने कहा कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। मेरे दाएं बाएं जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी का मोबाइल बहुत है। शुक्रिया, बस आप ऐसे ही देते रहिए, मैं कहीं से ढूंढ के लाऊंगा। समझ रहे हैं? तो वो सारे मरीज हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी खांसी भी मेरे लिए वजह परेशानी। दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबके सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। अहमद रज़ा भाई एक शेर पढ़ता हूँ, और शेर बहुत पुराना है लेकिन आज की इस महफिल के लिए मेरे ख्याल से वो नया हो सकता है। और डॉक्टर खुर्शीद साहब ने अगर इस महफिल में अपने आप को महसूस किया है तो मेरे ख्याल से 2-4 तहरीरें हमारी मोहब्बतों के हवाले से भी इंशाअल्लाह नशर होंगी। मैं उतना किसी के मार से नहीं डरता हूँ जितना डॉक्टर साहब की तहरीर से डरता हूँ। पता नहीं, हाँ। एक शेर पढ़ता हूँ भाईजान, सुनिए कि जिधर निगाह उठाओ वता का मंजर है। बहुत फोर्स नहीं है शेर पढ़ने में, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। आप सुनेंगे तब भी ये शेर अच्छा है, आप नहीं सुनेंगे तब भी ये शेर बहुत अच्छा है। कि जिधर निगाह उठाओ वता का मंजर है, अजीब इब्ने सखी के सखा का मंजर है। जिस तरह आप शेर सुनना चाहते हैं मैं बीच में पढ़ के चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन अभी सुन लीजिए मुझे। कि जिधर निगाह उठाओ वता का मंजर है, अजीब इब्ने सखी के सखा का मंजर है। मैं इसलिए दरे ख्वाजा पे दिल झुकाता हूँ, मेरे अकीदे में अहमद रजा का मंजर है। मैं इसलिए दरे ख्वाजा पे दिल झुकाता हूँ, मेरे अकीदे में अहमद रजा का मंजर है। शेर आपको समझने के लिए काफी है, लेकिन एक शेर और पढ़ता हूँ इसलिए कि आपके दाएं बाएं सब फैले हुए हैं, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कि जिधर निगाह उठाओ वता का मंजर है, अजीब इब्ने सखी के सखा का मंजर है। मैं इसलिए दरे ख्वाजा पे दिल झुकाता हूँ, मेरे अकीदे में अहमद रजा का मंजर है। मैं इसलिए नहीं जाता हूँ नज़दियों के करीब कि उनके कुर्ब में खालिस दगा।
मैं इसलिए नहीं जाता हूँ नजदियों के करीब कि उनके कुर्ब में खालिस दगा का मंजर है, कि उनके कुर्ब में खालिस दगा का मंजर है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इसके बाद इंशाल्लाह जितना भी शेर पढ़ूंगा सब आपको बेदार रखने के लिए आप इंशाल्लाह उस पर बोले, मेरा यकीन है। लेकिन अभी हमको और आपको मिल के सुनना है एक अजीम शान लहजे के मालिक को, जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम अहमद रजा गोंडवी के नाम से मौसूम करती है, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिनका तरन्नुम बहुत अच्छा होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं, जुल्हाटी रामनगर की इस ज़मीन को अपनी आवाज़ से मालामाल फरमाएं, ताकि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये एहसास हो कि हम जुल्हाटी में नहीं बल्कि हुजूर के शहर में बैठे हुए हैं। तो आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।